राधे राधे। आज का यह पूरा वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनका पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, लेकिन पता नहीं वह मन में उदास रहते हैं कि मेरा पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा है। और मैं इसी वीडियो में आज उन विद्यार्थियों के लिए ही आया हूँ। आपका मन नहीं लग रहा है, आप इतना तो जानते हैं, पर आपका मन क्यों नहीं लग रहा है, कैसे मन लगाना है, क्या करना है, मैं आज की वीडियो में एकदम सिंपली आपको बता दूंगा, जिससे आप लोगों की सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। और आप इस वीडियो को कहने वाले हैं देखने के बाद कि पंडित जी थैंक यू, आपने भी यह पहले वीडियो क्यों नहीं बनाया था। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस वीडियो में आपको आपकी समस्या तो मिलेगी ही कि किस कारण से क्या समस्या हो गई है जिसके कारण मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, और साथ साथ मैं गारंटी देता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे और इसमें लाइक करेंगे और आप इससे रिलेट करेंगे तो आप मुझको कमेंट में भी बताएंगे। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम लेते हुए नहीं, क्योंकि आपका टाइम भी इम्पॉर्टेंट है, हमारा टाइम भी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस वीडियो के टॉपिक को शुरू करता हूँ। पर लेकिन अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं और हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल सुमुहूर्त है हमारा यह चैनल सब्सक्राइब करने का। तो राधे राधे। आज का मैं यह वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी में इसे हम दो ग्रहों से समझ सकते हैं। पहला होता है हमारा मरकुरी यानी बुध ग्रह और दूसरा होता है जुपिटर यानी गुरु ग्रह। तो इन दो ग्रह जो हैं यह हमारे पढ़ाई मतलब एजुकेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब इनकी मैं बात करूँ तो बुध ग्रह, क्योंकि इसमें वाणी और बुद्धि का नेतृत्व, गुरु ग्रह ज्ञान और कृपा का नेतृत्व करता है। अब बुध ग्रह की मैं पहले बात करूं तो यह जो बुध ग्रह होता है, अगर वह स्टूडेंट्स की कुंडली में कमज़ोर हो जाए तो ऐसे में यह व्यक्ति जो विद्यार्थी होते हैं वह सोचते ही रहते हैं मेरा पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा है, या पढ़ने की कोशिश करते हैं बहुत, और यह कभी कभी इनके दोस्त लोग, इनके माता पिता लोग, इनके रिलेटिव लोग कहने लगते हैं अरे यह तो पढ़ाई में बेकार है, जबकि यह विद्यार्थी ही जानता है कि मैं कैसे बताऊं, पढ़ने की मैं मेहनत करता हूं लेकिन पता नहीं मेरा पढ़ने में मन ही नहीं लगता, बार बार बुद्धि में भ्रम आता है इधर से उधर, और मुझको लगता है मैं सब कुछ पढ़ चुका हूँ, अरे यह सब मुझको आता है, पर पेपर के टाइम यह एकदम खाली हो जाता है। ऐसे में यह तनाव में भरे रहते हैं। और मैं इनकी बात करूं, कभी कभी यह इतने उदास होने लगते हैं, इतने रोने लगते हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे अपने घर में जो माता पिता हैं उनको विश्वास दिखाना है, मुझे अपने दोस्तों और क्लास में मेरी कोई इमेज नहीं है तो मुझे उसको भी ठीक करना है, और साथ ही साथ मुझको ज्ञान भी अर्जित करना है, लेकिन मैं ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ उस हिसाब से मुझको मिल नहीं पा रहा है। मतलब जो कि बुध ग्रह होता है बुद्धि का, ऐसा में यह व्यक्ति जब पढ़ते हैं या स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं तो पढ़ने की चाहे कोशिश जितनी करें तो इनके बुद्धि में वह इतनी चीज़ बैठती नहीं है। एग्जाम्पल तो मैं बता दूं, मैथ्स के सवाल हैं, ऐसे में यह जब मैथ के सवाल पढ़ रहे हैं तो अगर बुध ग्रह इनका खराब है तो उस समय या तो इनको क्वेश्चन वह समझ में आ जाएगा, ठीक है, पहली बार जल्दी इनको नहीं आएगा, मैं गारंटी से बताता हूँ, और दूसरी बात अगर आ भी जाएगा तो हाँ आता है, मुझको आता है, हाँ अपने आप ही इसको भूल जाते हैं, ऐसा इनको देखने को मिलता है। अब मैं दूसरे कंडीशन वाले स्टूडेंट्स की बात करूं जो कि गुरु ग्रह से अर्थात जुपिटर जो प्लैनेट होता है उससे रिलेट करते हैं। अब मैं बात करूं इन दूसरे कंडीशन स्टूडेंट्स की, तो जिन स्टूडेंट्स की कुंडलियों में क्या जुपिटर प्लैनेट वीक होता है तो ऐसे में उनको देखने को मिलता है, पहली बात इनको बताऊं मैं तो यह कुछ लोगों का ज्ञान सुनना ही पसंद नहीं करते हैं। यह कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, पर यह जो स्टूडेंट्स हैं यह अपने मन में सोचें। देखिए यह जो है इनको पढ़ने में मन, तो देखिए मन क्या है, पहली बात इनको लगता है कि मुझे कोई ज़्यादा ज्ञान ना दे। जैसे एग्जाम्पल तौर पे मैं बता दूं कि इनके फादर हैं तो इनको कुछ चीज़ समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो उसको नहीं समझना है कि पिताजी क्यों कह रहे हैं, इसका क्या कारण है, कुछ ना कुछ मुझसे गलती हुई है, तो क्योंकि पिताजी का अनुभव ज़्यादा है ना, आप खुद मन में सोचिए। तो ऐसे में यह स्टूडेंट्स क्या करने लगते हैं, यह बच्चे करने लगते हैं कि अरे पिताजी कुछ भी कह रहे हैं, उनको कुछ पता है नहीं, मैं कर रहा हूँ ना, मुझको पता है, पिताजी क्या फालतू बकवास कर रहे हैं, ज़्यादा मुझको ज्ञान मत दे, ऐसा ये मन में सोचते हैं। बस यही से बात बिगड़ जाती है,
क्योंकि जो हमारा गुरु ग्रह होता है वह क्या होता है, कृपा भी होता है, भगवान का भी होता है, क्योंकि यह बिहेवियर भी डिसाइड करता है। अब ऐसे में इन स्टूडेंट्स का, इन व्यक्तियों का जब बिहेवियर बिगड़ा है, उनका जब स्वभाव आदत बिगड़ी है, तब इनको यह शुभ फल नहीं दे पाता। ऐसे में जब मैंने चूंकि वीडियो के शुरुआत में ही बताया, गुरु ग्रह किससे होता है, नॉलेज से होता है, यानी क्या होता है, ज्ञान से होता है। ऐसे में यह व्यक्ति पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, पढ़ रहे हैं, पर ज्ञान क्या मिलेगा उससे, ज्ञान ये चाहे जितने पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कंपटीशन का एग्जाम्पल तौर पे दे रहे हैं, कंपटीशन का पेपर दे रहे हैं या कोई भी पेपर एग्जाम का दे रहे हैं, तो यह चाहे जितना पढ़ के गए हों, इनका देखिएगा उस मेहनत का इनको फल नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु का काम ही है कृपा देना। और जब यह अपना बिहेवियर ठीक नहीं रखते हैं, या जब अपने पेरेंट्स से, गार्जियन लोगों से, बड़े लोगों से बिहेवियर नहीं ठीक रखते, तो ऐसे में इनका गुरु ग्रह कमजोर होता है और यह जो मेहनत कर रहे हैं उसका भी इनको फल नहीं मिलता है। तभी कहते हैं अरे मैंने इतने मेहनत से पेपर दिया, मेरे मतलब मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं आता। ये जो ज्ञान का अभिमान हो जाए, यह गुरु ग्रह को कमजोर करता है। तो मुझसे ज़्यादा किसी को आता नहीं तो नंबर कैसे ज़्यादा इसके आ गए, तो यह पॉइंट भी, और यह जब मार्क्स क्यों नहीं मिले। अब देखिए जब इनका बिहेवियर ठीक नहीं रहा इनके गार्जियन लोगों, तो ऐसे में यह जो गुरु ग्रह है, इसके पढ़ने का शुभ फल और इसको प्रयोग का शुभ फल, यह सब इसका फल नहीं देता है, तभी इनको यह देखने को मिलता है। तो चूंकि मैंने अब वीडियो के शुरू में ये बोला था कि आप वीडियो के एंडिंग तक एक ऐसी प्रैक्टिकल रेमेडी पाएंगे, मतलब कोई आपको वैसा उपाय नहीं, एक ऐसी प्रैक्टिकल रेमेडी पाएंगे कि जिससे आप इन सब चीज़ों में सुधार करें, और आपको जब इसमें सुधार मिले आप कहें हाँ हाँ पंडित जी, तब आप कमेंट में खुद बताया कि ऐसे मैंने। तो देखिए चूंकि मैंने बताया गुरु ग्रह की, मैंने बताया कि आपको देखिए अपने पेरेंट्स का सम्मान करना है। पहली बात जो आपके टीचर हैं, क्योंकि यह सेम टीचर के साथ भी देखने मिलता है, अरे मुझको यह सवाल आता है, यह गलत कर दे रहे हैं, ऐसे कैसे सवाल हो गया। तो इनके अंदर ये जो कॉमन चीज़ देखी जाती है, क्योंकि गुरु ग्रह कमजोर होता है, यह अभिमान की निशानी दर्शाता है पहली बात तो अब इनको क्या करना है, हाँ चलो गुरु जी कह रहे हैं, हमारे टीचर कह रहे हैं, तो हाँ ठीक ही है, और पिताजी कुछ ना कुछ समझा रहे हैं, उनकी इज्जत करनी है, ठीक है। बस इनको मेन याद रखना है कि कोई इनका दोस्त भी है, हाँ चलो ज्ञानी, इनको क्योंकि अभिमान इनका गुरु ग्रह कमजोर कर रहा है, अभिमान नहीं, झुकना इनको पसंद, विनम्र एकदम नहीं कि कोई गलत व्यक्ति है तो झुक रहे हैं, नहीं, जो विनम्र होना होता है तो वह इनको रहना है, तब ऐसे में इनका गुरु ग्रह शुभ फल देता है। और जो कि मैंने बुध ग्रह की बात की, तो आप इनको देख सकते हैं, बुध ग्रह की प्रैक्टिकल रेमेडी है। तो आजकल जो ट्रेंड चल गया है गालियाँ देने का, मन के साथ, तो हर शब्द में अपने दोस्तों के साथ गालियाँ निकलने लगी हैं। तो बुध ग्रह का, चूंकि मैंने इस वीडियो के शुरू में भी बताया था कि यह हमारी वाणी का भी होता है, स्पीक का होता है, तो आपको क्या करना, बात बात में भले ही दोस्त हैं, चल रहा है तो कुछ भी दूसरा बहुत चल सकता है, पर यह जो आप गाली देते हैं इससे भी आपका बुध ग्रह कमजोर होता है और आपको इसका शुभ परिणाम नहीं मिलता है। और आपको जो आपके बुध ग्रह वाले हैं तो इनको खराब बोलने से बचना चाहिए, और इनको हमेशा अच्छे बातों का यूज़ करना चाहिए। और इनको ये, जैसे कि मैं बताऊं, एक अगर मैं भगवान के लिए भी मैं एक रेमेडी बता दूं जो इनको सबसे ज़्यादा एक ऐसी रेमेडी है, चूँकि गणेश भगवान आप देख रहे होंगे हमारे पीछे ही विराजमान है, उन्हीं की मैं रेमेडी आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए जो गणेश भगवान है, आपको क्या करना है, हो सके तो प्रतिदिन ही आपको केवल गणेश भगवान को नमन करना है। या तो मैं केवल देखिए 3 रेमेडी ऐसे बता देता हूँ आपको, जो इसमें से सरल लगे वह आप कर सकते हैं। पहली बात है, आपको जो गणेश जी के स्तोत्र है, कौन सा, संकट नाशन गणेश स्तोत्र, उसका आप पाठ कर सकते हैं। या जो आप गूगल से गणेश जी के 12 नाम जो है उसका आप रोज पाठ कर सकते हैं। केवल 2 मिनट ही लगेगा उस पाठ को करने में। आप गणेश जी के 12 नाम निकालिए, उसका पाठ करिए। या बुधवार को गणेश जी को जल अर्पण कीजिए, गणेश जी को बुधवार के दिन दूर्वा अर्पित कीजिए और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। और जब आप इन रेमेडी को करना चालू करेंगे, जो मैंने प्रैक्टिकल भी बता दी, और यह जो मैंने ये वाली जो कि देखिए जो
है, जैसे कहा गया है कर्म ही पूजा है, तो किस प्रकार की कर्म पूजा है? तो जो धर्म के साथ है वही कर्म की पूजा है। देखिए, मैं केवल एक ही धर्म को नहीं कह रहा हूँ, एग्जाम्पल तौर पे मैं बता देता हूँ। देखिए, मैं आप लोग विद्यार्थी हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि जैसे कोई मांस बेचने वाला व्यक्ति है तो वह तो मांस बेच रहा है, पर किसी का मांस बेचना यह अधर्म हुआ। जैसे आप ही हैं, आपका कोई मांस बेच दे, मतलब आपको मार के आपका मांस बेच दे, तो यह अधर्म हुआ ना। तो वह क्या है, वह व्यक्ति तो कर्म कर रहा है, हम आँख पलक रहे हैं, आँख झपक रहे हैं। ये झपकी मैंने यह हाथ उठाया तो यह भी कर्म है क्या? तो यह कर्म पूजा है? नहीं, इसको कर्म पूजा नहीं। तो धर्म के साथ ही जो कर्म है वही पूजा है। तभी शास्त्रों में भी कहा गया है कि धर्मेण हीनः पशुभिः समानः, अर्थात जो धर्म से हीन मनुष्य है वह पशु के समान है। इसीलिए जो धर्म के साथ कर्म है वही पूजा है। इसीलिए आपको यह जो कर्म है, जो आपको यह जो मैंने प्रैक्टिकल रेमेडी बताई है, जो सम्मान करना बताया है, वह क्या है, एक ना एक आप चूंकि स्टूडेंट्स हैं और शास्त्रों में कहा गया है छात्राणाम अध्ययनम तपः, अर्थात छात्रों का क्या काम है, अध्ययन करना ही तप है। पर उसमें इनको क्या होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। इसमें इनको यह नहीं कि मुझको सबसे ज़्यादा आ गया है, किसी से कुछ ज़्यादा नहीं आया है। यही आप जब विनम्र की निवेदन और विनम्र की भावना रखेंगे तब ही आप दुनिया में ऊपर उठते हुए अपने आप को सबसे ऊपर देखेंगे। यह केवल एक ही मेरी बात नहीं, कई लोगों को उदाहरण है, हमारे इतिहास में गवाह है। जो जो विनम्र हुआ है वहीं कहीं कहीं क्या जो उसके भाग्य में नहीं होता, वह क्या जो धर्म के युक्त से काम है वह उसको धीरे धीरे उसके कर्म के साथ साथ मिलता जाता है। तो ऐसे ही जो मैंने आपको आज प्रैक्टिकल रेमेडी बताई वह आप लोग करिए, और जब आप इसको देखेंगे करते हुए तो आप समझेंगे काफ़ी फर्क आया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में विद्यार्थियों लोग इतना ही। फिर अब हम लोग कभी अगले वीडियो में बात करेंगे, और अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। अब मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।